इतिहास के एकदम शुरू से, इतिहास के एकदम शुरू से लेकर प्राचीन इतिहास क्या है, उसके बाद मध्यकालीन का इतिहास और आधुनिक इतिहास, सभी का मैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आया हूँ, जो आपके शिक्षक भर्ती या बीपीएससी के तहत जो शिक्षक भर्ती होने वाले हैं उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो मेरे इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखिए। आज का प्रश्न आपके सामने है स्क्रीन पे। सवाल क्या है, ध्यान से देखिएगा। सवाल है, हड़प्पा सभ्यता की मुहरें किस चीज़ की बनी हैं? हड़प्पा सभ्यता की जो मुहर थी वह किस चीज़ की बनी हुई थी? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, सेल खड़ी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी हड़प्पा सभ्यता की जो मुहरें थी वह सेल खड़ी की बनी होती थी। किसकी? प्रश्न है, बनवाली किस राज्य में स्थित है? बहुत अच्छा प्रश्न है। बनवाली किस राज्य में स्थित है? तो बनवाली जो स्थित है हरियाणा, पंजाब, गुजरात और महाराष्ट्र। बनवाली जो हल से संबंधित है यह स्थित है आपको ऑप्शन नंबर, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी हरियाणा से संबंधित है। बनवाली किससे संबंधित है? हरियाणा से संबंधित है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा हरियाणा। सवाल क्या है, लोथल किस नदी के किनारे? बहुत अच्छा प्रश्न है। लोथबाड़ा तो भोग, यानी लोथल भोगवा नदी के किनारे। ये ट्रिक है, लोथ हो गया तो भोग, इसका ट्रिक है लोथ बड़ा तो भोग। तो इसका ट्रिक हो जाएगा लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो लोथल जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन सी हो जाएगा, लोथ बड़ा तो भोग। सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान था? प्रश्न है, सिंधु घाटी के निवासियों के किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चांदी का ज्ञान नहीं था सिंधु घाटी के लोगों को। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न जो है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो हड़प्पा सभ्यता जो थी वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कांस्ययुगीन सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? कांस्ययुगीन सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता है? कांस्ययुगीन सभ्यता थी। संस्कृति आधारित था। हड़प्पा संस्कृति किस पर आधारित था? तो यह ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा हड़प्पा जो संस्कृति थी वह ऑप्शन नंबर ए, यानी किस पर आधारित था? ऑप्शन नंबर ए, यानी व्यापार पर आधारित था। हड़प्पा जो सभ्यता था वह व्यापार पर आधारित था। वीडियो स्क्रीन पर सवाल है, हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे, किस चीज़ की उपासना करते थे? तो यह मातृ देवी की उपासना करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग मातृ देवी की उपासना करते थे। ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न की। हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या था? हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शहरी सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता कैसे सभ्यता थी? तो शहरी सभ्यता। हमने कंप्यूटर स्क्रीन पे, हड़प्पा सभ्यता सबसे बड़ा नगर कौन है? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है मोहनजोदड़ो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया था? देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता का ऑप्शन बी हो जाएगा दयाराम साहनी ने किया था। हड़प्पा सभ्यता का खोज दयाराम साहनी, अगर डी आता है, अगर डी आता है, हड़प्पा सभ्यता का खोज दयाराम साहनी, उसके बाद में दयाराम साहनी ने किया था। जाएगा हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा जो है वह डी, रावी नदी के। हड़प्पा सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या था? तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता था यह ऑप्शन नंबर ए, नगर योजना और वास्तुकला। नगर योजना और वास्तुकला था। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था, कैसा प्रशासन था? तो हड़प्पा सभ्यता का जो प्रशासन था वह था नगर पालिका था। हड़प्पा सभ्यता के पतन का क्या कारण था? तो हड़प्पा सभ्यता के पतन का सबसे बड़ा कारण था, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी कारण था। विदेशी आक्रमण, प्राकृतिक कारण और मानवीय कारण, हड़प्पा सभ्यता का सभी कारण था। इसमें हमने कंप्यूटर स्क्रीन पर हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखता है, यह किस में मिला है? यह मिला ऑप्शन सी, हड़प्पा में मिला है। कहाँ मिला है?
हड़प्पा में, इसलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, हड़प्पा। नेक्स्ट प्रश्न जो है, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था? तो इसमें हुआ था आपका ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा का सबसे पहले उत्खनन हुआ था। सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीवाड़ा का परिणाम कहाँ से मिल रहा है? तो गोदीवाड़ा का परिणाम आपको मिला है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लोथल से मिला है। गोदीवाड़ा का परिणाम कहाँ मिला है? लोथल से। किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं? तो किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो के से सूती कपड़े का साक्ष्य मिला है। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था, कौन किया था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर.डी. बनर्जी ने। मोहनजोदड़ो का उत्खनन कौन किया था? आर.डी. बनर्जी ने। नेक्स्ट प्रश्न जो है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो मोहनजोदड़ो जो है वह सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिंधी भाषा का शब्द है मोहनजोदड़ो। सिंधी भाषा का शब्द है मोहनजोदड़ो। लोथल कहाँ स्थित है? तो लोथल कहाँ स्थित है? तो लोथल आपका गुजरात में स्थित है और यह भोगवा नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गुजरात स्थित है और यह भोगवा नदी के किनारे स्थित है। कौन? लोथल। प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया साहित्य स्रोतों के आधार पर, विदेशी यात्रियों के आधार पर। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी के आधारों पर, विदेशी यात्रियों के विवरण के आधार पर। पुरातात्विक भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो कालीबंगा भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान में। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान, जहाँ पे हल का अवशेष। गंदे पानी के निकासी के समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता देखने को मिलता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत अच्छे नाली की व्यवस्था थी, नगरीय व्यवस्था बहुत सुशोभित ढंग से थी, जो आजकल हम लोग के डिजिटल इंडिया में नालियों की। सवाल क्या है? कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? तो कालीबंगा जो है ऑप्शन डी, सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिंधु घाटी सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? तो नर्तकी की मूर्ति मिली है ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति मिली है, मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न जो है आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर, सिंधु घाटी सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चीन के साथ इसका संबंध नहीं था। सिंधुवासियों के प्रमुख देवता कौन थे? तो सिंधुवासियों के प्रमुख देवता जो थे, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पशुपति महादेव। सिंधुवासियों के प्रमुख देवता थे पशुपति महादेव। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में माना जाता है? तो मृतकों का टीला कहा जाता है मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध का बाग कहा जाता है? तो सिंध का बाग कहा जाता है ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता में समाज का स्वरूप था, कैसा स्वरूप था? सिंधु घाटी सभ्यता में समाज का स्वरूप था ऑप्शन ए, मातृसत्तात्मक स्वरूप था, सिंधु घाटी सभ्यता के किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चीन की सभ्यता के समकालीन नहीं माना जाता है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल का किस आकार का था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, त्रिभुजाकार आकार का था। किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया है? महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रोपड़ में। महिला एवं पुरुष को एक साथ दफनाया गया है रोपड़ में। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा रोपेंगे। किस सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी, तो कौन सी जुड़वा राजधानी थी? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी हो जाएगा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। प्रश्न है,
सिंधु घाटी राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिला था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का खोज किया था। राखल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में खोज किया था मोहनजोदड़ो का, और दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में खोज किया था 21 ईस्वी में खोज किया था हड़प्पा का खोज किया था। तो एच से देखिएगा, इसका ट्रिक याद रखिएगा, यहाँ ट्रिक है एच से हड़प्पा, एच से हड़प्पा, एम से मोहनजोदड़ो। तो हड़प्पा का खोज दयाराम साहनी और मोहनजोदड़ो का खोज राखल दास बनर्जी। यानी एच से हड़प्पा, डी से दयाराम, एम से मोहनजोदड़ो, आर से राखल दास। यह किया था 1921 में और यह हुआ था 1922 में। यानी हड़प्पा का खोज 1921 में, मोहनजोदड़ो का खोज 1922 में। यानी पहले एच आता है तब एम आता है, पहले डी आता है तब आर आता है, पहले 1921 आता है तब 22 आता है। इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं हड़प्पा का खोज दयाराम साहनी 1921 में, मोहनजोदड़ो का खोज राखल दास बनर्जी 1922 ईस्वी में। इस ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पे है, हल से जोते गए खेत के साक्ष्य मिले हैं, कहाँ से मिले हैं? तो यह कलिबंगा से। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हल के जोते हुए खेत मिले हैं कलिबंगा से मिले, जो राजस्थान में पड़ता है। पशुपति महादेव की मुहर निम्न में से कौन सा जानवर नहीं पाया जाता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शेर नहीं पाया जाता है, शेर। आपके सामने किस स्थान से शतरंज की तरह के खेल के परिणाम प्राप्त हुए हैं? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा डी, लोथल से। लोथल से जो है वह खेल के परिणाम प्राप्त हुए हैं। के सामने है राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन किया था? तो दयाराम साहनी किया था आपको मोहनजोदड़ो का, हड़प्पा का, सॉरी, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा बी, हड़प्पा का खोज किया था। नेक्स्ट प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने किया था? तो मोहन, एच से हड़प्पा, एम से मोहन, तो दयाराम साहनी ने किया था। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी, राखल दास बनर्जी। यह वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा तथा दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।